स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बताना। सारे के सारे बच्चे जो है हाँ सब जो भी हो क्लास पे सबको कमेंट करना है। अजीत आपको भी करना है बेटा, नंदिनी, अमन और सत्य तो कर ही रहा है बेटा। देखो सुनो, ये वाले जो भाई साहब है ना, इनको बताने से पहले कुछ बातें ऐसे जिनको हम इसके पहले 9th क्लास में आपको बता चुके हैं, उसको हम फिर से रिकॉल करेंगे, है ना बेटा। वो ये है कि हमने याद करो वो दिन जब हमने बताया था आप सबको बेटा दैट व्हाट इज पॉइंट, क्या होता है पॉइंट, हमने बताया था ना बेटा। हमने बताया था कि मान लो हमने ये ऐसा कुछ कर दिया ऐसा, अब इसको बोलेंगे क्या, ये पॉइंट है। अब इसका डेफिनेशन भी हमने बताया था, है ना। क्या बताया था हमने बेटा, हमेशा ध्यान रखना एजे का क्लास जब भी होता है, अरे आपने अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, फिर से यहाँ आओ, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ये एजे का चैलेंज है, हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। अरे आपने नहीं किया है तो वापस इधर आओ, अरे पूरा सीख के जाओगे। अरे किया है चैप्टर सॉल्व तो भी इधर आओ बेटा, नई बात सीख के जाओगे। पूरा का पूरा क्लास करना और ऑनेस्टी के साथ बताना क्या कोई नई बात थी जो आपने सीखा। देखिए इधर आइए, देखो सुनो, हमने बोला कि ये पॉइंट जो है हमने क्लास 9 में अरे बताया हुआ है, अरे इसके बारे में हमने समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने हमारा क्लास 9 अटेंड नहीं करा है जाके वीडियो देखो बच्चों, हमने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया है कि ये पॉइंट होता क्या है। हाँ, इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाँ, इसमें लेंथ की बातें नहीं होती, इसमें ब्रेड्थ की बातें नहीं होती है, इसका हाइट नहीं होता है, और ये सारी की सारी बातें पहले ही बता चुके हैं बेटा। तो सीधा हमने बोला ये पॉइंट वाले भाई साहब तुम इधर आओ, और हमने यहाँ पे रख दिया। और जैसे ही हमने इसको रखा तो ये बोलता है, ए रे तुम्हारा नाम एजे है, तुम्हारे बच्चों का नाम सत्या है, अरे नंदनी है, अजीत है, और सुनो मेरी बात, अमन है, और भी बहुत सारे नाम हैं, हमारा नाम ग्रंथ तुम कब करोगे। हमने बोला एक काम करते हैं बेटा, तुमको हम P फॉर पॉइंट लिखते हैं। हमने इसको जो है P फॉर पॉइंट लिख दिया। एक पॉइंट P है, हाँ। अब एक पॉइंट यहाँ पे बैठा था P, और दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो यहाँ पे बैठा था, देखो ध्यान से, और इसको हमने बोल दिया ये Q है। अब दो पॉइंट जो है ये बैठे थे, और बैठने के बाद जो है दोनों ही सोच रहे थे वो ये कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि तुम तो यहाँ पे हो, हम तो यहाँ पे है, हमारे बीच की ये दूरी अरे ये मिटती नहीं है, और हमारी जो है वो दोस्ती होती नहीं है। तो कुछ करते हैं ऐसा कि दूरी मिटा दे, समझ पा रहे हो ना, दूरी मिटा दे। हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे बीच की दूरी मिटा दे। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, समझ पा रहे हो। हाँ, हिंदुस्तान के यहाँ पर जो है वो था ना एक बजरंगी भाईजान, बजरंगी है, और यहाँ पे भाईजान है, उन दोनों को मिलना है। बीच में बहुत बड़ी दूरी है, इस दूरी को मिटाना है। मिटाने के लिए एक पुल बना दिया बेटा, दोनों पॉइंट को मिला दिया बजरंगी भाईजान ने, है ना। एक मूवी है ना अपने सलमान बाबू है ना, उनका मूवी, ठीक है। तो थीम तो अच्छा है ये मूवी का बच्चा। तो दोनों को जो है ऐसे मीट किया, एक ब्रिज बनाया। अभी बजरंगी भाईजान जो है आराम से चल के यहाँ पे आते हैं, अब बाकी सारी बातें होती है। अरे जो भी हुआ है अरे जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, मैथमेटिक्स बताने आए हो सर जी, हमको फिल्म दिखाते हो। हाँ, पापा को जाकर कंप्लेन कर देंगे बेटा, आपको हम फिल्म दिखाने नहीं आए हैं। अरे मूवी तो देख ही लेते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ऊपर हमने लिखा हुआ है इसको समझ के जाओगे आज, इसको कहानी से समझोगे, ध्यान से सुनते रहो कहानी को। देखो समझे, तो हमने क्या बोला कि कहानी तो पॉइंट से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने दो पॉइंट को मीट किया हमें मिल गया लाइन। हाँ, अब हमने जैसे ही बोला लाइन तो हमारी नंदिनी बोलती है, ए सर जी हमारी मम्मी बगल में खड़ी है, हाँ लाइन मारने सिखाते हो आप, हम कंप्लेन कर देंगे मम्मी को जाके। हाँ, तो ऐसा जो है हमको डांट खिलवाओगे, फिर हम वो लाइन मारने वाली बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो तो बेटा आप सब जानते ही हो वो लाइन की बातें। हाँ, हम बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन की बातें। मैथमेटिक्स जो है वो कहता है कि बेटा जब हम दो पॉइंट को ऐसे मीट करते हैं तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, मीट करने के बाद जो हमें लाइन मिला इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो हमने सेकेंड पॉइंट यहाँ से जाना। अच्छा भाई साहब, ये सारी की सारी बातें जो हमने 9 में पढ़ा था वापस यहाँ पे आ रहा है। क्या? स्ट्रेट लाइन बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब जानना है, जानोगे सब कुछ यहीं पे। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन आज हो जाने वाला है, वो कैसे समझना बच्चे ध्यान से। तो क्या है ना, एक पॉइंट वाले भाई साहब यहाँ पे थे, एक पॉइंट वाले भाई साहब यहाँ पे थे। हाँ, दोनों पॉइंट वाले भाई साहब से हमने आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाया। अब ये एक कहानी हुई, अब एक और कहानी सुनो बच्चे। देखो अभी क्या है, एक पॉइंट वाले भाई साहब यहाँ थे, एक यहाँ थे, ऐसे करते करते जो है बातें कुछ इस तरीके की थी।
ऐसा ऐसा था, ये सारे पॉइंट ही है बेटा, हमने थोड़ा सा लंबा लंबा डॉट कर दिया है, कंफ्यूज मत होना, समझो ये सारे के सारे पॉइंट्स की बातें हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ क्या करना चाहते हैं बेटा, एक कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे ड्रॉ होगा, अरे सुनो ध्यान से, हाँ यहाँ पे आओ, आप सबको बोल रहे हैं कहाँ चले जाते हो, हाँ ये जो सर यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे फोन देखते हैं, हाँ सर पढ़ाते रहे हैं, सही बात है, हाँ उसके बाद ये बातें होती हैं, किसी बच्चे का ये होता है, किसी बच्चे का उसको देखे थे तो ख्याल आया था ना वो गाना, एक को देखा तो ऐसा लगा। अब हमारी नंदनी बोलेगी ऐसे जी गाना ठीक से गाना नहीं आता, गाते क्यों, हाँ अरे गाना कुछ ऐसा है कि लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हाँ बेटा हम बता रहे हैं, लड़की बोलेंगे तो हमें जो है लड़का नाराज हो जाएगा, हाँ सर जी लड़का नहीं बोलते हो, नहीं लड़की बोलेंगे तो लड़का तो खुश रहेगा, लड़की नाराज हो जाएगी, सर लड़का नहीं बोलते हो बेटा, इसलिए हमने हूँ बोल दिया, उसमें जो भरना है भर लो, हाँ अब बाकी अगर दोनों में कोई भी बात है बोलेंगे तो पापा मम्मी भी हमसे नाराज हो जाएंगे। सुनो उसमें नहीं जाना, इधर आओ, देखो सुनो बेटा आप ही को बोल रहे हैं, कहाँ हो, इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो यहाँ पे आओ बेटा, हम बता क्या रहे हैं, समझा क्या रहा है, उसको समझ के जाओ ध्यान से। हमने बोला कि भाई साहब ये पॉइंट वाले भाई साहब यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ बैठे, ऐसे करते करते ये सारे पॉइंट वाले भाई साहब बैठे हुए हैं। हमने क्या किया, हमने बोला भाई एक काम करते हैं, वापस से जैसे इनकी दूरी को हमने मिटाया था एक स्ट्रेट लाइन बना के, वैसे ही इनकी दूरी को भी मिटाएंगे कुछ ऐसा करके। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, एकदम ध्यान से देखो बेटा, कुछ कर्व के जैसा बन गया बेटा, इसको हम कर्व ही तो बोलते हैं। कर्व का मतलब जो कर्व के जैसा होगा, जो स्ट्रेट नहीं होगा, जो कर्व हो गया होगा, मुड़ गया होगा, उसी को तो हम कर्व बोलेंगे। ये स्ट्रेट है बेटा, ये स्ट्रेट मार्कर है, स्ट्रेट है, सीधा है, लेकिन अगर बातें ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, हमें ऐसा 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 करते हैं तो हमारे बच्चे बोलते हैं सर जी वो कपिल वाला बाबूजी को ठुल्लू बोलते हो ना बेटा, ये बेकार की बातें हैं, हाँ कौन सा क्या क्या बातें लेके आ जाते हैं, हाँ वो सारी बातें नहीं, हम कर्व की बातें कर रहे हैं, जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। तो हमने आपको बताया कि ये कर्व की ऐसी बातें है ना, पॉइंट्स की बातें, स्ट्रेट लाइंस की बातें बेटा, कर्व्स की बातें, कर्व्स की बातें, ठीक है ना। इन सब का अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सारे के सारी बातें जियोमेट्री के अंदर ही आता है, ट्रायंगल की बातें जियोमेट्री के अंदर आता है, सारे के सारे शेप्स की बातें जियोमेट्री के अंदर आता है। जब कभी भी हम शेप्स के बारे में, हम पॉइंट्स के बारे में, हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में, हम कर्व्स के बारे में और ऐसे न जाने कितनी सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी की सारी बातें जियोमेट्री के अंदर आता है बच्चे। मात्र एक वर्ड जियोमेट्री को हमने एक्सप्लेन किया है अभी तक, वो ये है कि भाई साहब जियोमेट्री मतलब क्या, कि अगर हम करें, क्या करें, स्टडी करें, किसका स्टडी करें, पॉइंट्स का, लाइंस का एंड कर्व्स का, स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स। बेटा ये मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग थोड़ा सा बता रहा हूं, इसके बहुत जो है बड़े बड़े मतलब हैं, लेकिन हम जो है हम बता रहे हैं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ छोटा सा दिमाग है, पहले धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को यहाँ जाने दो, बड़ी बातें अपने आप समझ में आएंगी। तो यहाँ से एक लॉजिक बना, अच्छा ऐसा है कि भाई साहब जियोमेट्री का मतलब हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जियोमेट्री वाले भाई साहब छुप के बैठे हैं, उसका सीधा सा मतलब हुआ कि यार हम स्टडी करेंगे पॉइंट्स, लाइंस और कर्व। अच्छी बात है, करेंगे तो जरूर, लेकिन कैसे करेंगे, अरे किसके हेल्प से करेंगे, अरे किसके वजह से करेंगे, तो बेटा ध्यान से समझना। हाँ ये लाइन हो, ये कर्व हो, या फिर ये इंडिविजुअल पॉइंट हो, सारे के सारे कहीं न कहीं हमने एक सरफेस के ऊपर लिया है। देखो ध्यान से, ये भी एक सरफेस के जैसा है, और जब कभी भी हम सरफेस को डिफाइन कर दें, उसके बारे में बता दें, फिक्स कर दें सरफेस को कि भाई ये पूरे के पूरे स्पेस में ये वाली बात जो होगी, ये वाली बात जो होगी, हाँ अगर हम इस प्लेन के अंदर, अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर हम पॉइंट्स, कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइंस की सारी बातों को डिस्कस करेंगे, तो हम ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यार ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें हैं। तो हमने ज्योमेट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, आएंगे हम, ये जो दो लाइन हमने बनाया बेटा इसको भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले समझ के जाओ कोऑर्डिनेट क्या होता है, एकदम ध्यान समझना, ठीक है। फटाफट यहाँ पे आ जाओ। तो कहानी कहाँ तक गई थी कि बेटा हमने जाना था यार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री है ना, इसका सीधा सा मतलब है स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड कर्व्स
ऑन अ प्लेन सरफेस। हाँ देखो पॉइंट, हाँ पॉइंट बोल रहे बेटा, ये पी पॉइंट और क्यू पर मतलब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एंड कर्व का स्टडी एक प्लेन सरफेस पे करें। हाँ एंड कर्व्स ऑन अ प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस। हम जब कभी भी इसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको ज्योमेट्री जो है ज्योमेट्री के अंदर ही उन सारी बातों को लाते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ देखो सुनो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। अरे हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है। अरे सुनो मेरी बात, हमारे जो कलीग है ना, हम जिनके साथ जॉब करते हैं बैठ के, कोऑर्डिनेट करना है। हाँ हमने गर्लफ्रेंड बोला, बॉयफ्रेंड बोला नहीं। हाँ नाराज हो जाएंगे। हाँ हमारे जो नंदनी है वो नाराज हो जाएगी। और हमने अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोबारा और बोला तो फिर पेरेंट्स जो है वो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हे मास्टर तुमको हम मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए बोलते हैं बच्चों को, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पढ़ाता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि हम ना भी पढ़ाएं तो भी बच्चे पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो फिर हम क्या करें बताइए आप? हाँ हमारे जो ये क्वेश्चन है सारे के सारे पेरेंट्स से, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे, आप सब अगर पढ़ाई करते रहोगे यहाँ पर ध्यान से तो पापा मम्मी से हमारी पिटाई नहीं होगी। और अगर हम बीच बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते भी हैं तो हमारी खिंचाई नहीं होगी। तो इधर आ जाओ फटाफट। तो क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, इसका मतलब होता है तालमेल बिठाना। पापा मम्मी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, हम हमारी वाइफ नंदिनी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सारी की सारी बातें जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं, इसी वर्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो काफी आसान से जो है इसका मीनिंग है एक मात्र तालमेल। हिंदी के सारे बच्चे, अरे हिंदुस्तान के सारे बच्चे जो हमारे भारतवर्ष के रहने वाले हैं, बेटा हिंदी आती है? अरे नहीं आती, सीख लो। हाँ सुनो ध्यान से, आपको समझना है कोऑर्डिनेट को, ये हिंदी वर्ड को जान लो तो अल्टीमेटली हमने जाना वो ये, अच्छा कोऑर्डिनेट करना है, तालमेल बिठाना है। किसके बीच बिठाना है बेटा? पॉइंट्स को बनाना है, स्ट्रेट लाइन को बनाना है, कर्व को बनाना है, चाहे जो भी बना लो। सारे के सारे चीजों को बनाने का जो मेन रूट है वो हमारा पॉइंट ही बचा। तो कोई स्ट्रेट लाइन बनाना है पॉइंट चाहिए, कर्व बनाना है पॉइंट चाहिए, कुछ भी ट्रायंगल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, किसी भी शेप को बनाने के लिए वी नीड मोर देन 1 पॉइंट की जरूरत होती है। हाँ स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। रेक्टेंगल को बनाने के लिए बताओ कितने पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, सर्कल को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए। ये सारे क्वेश्चन का जो है बस रिप्लाई करिए। एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि सारी की सारी बातें स्टार्ट पॉइंट से होती है, मतलब जान जाए कि पॉइंट कैसे बनेगा तो सारी की सारी बातें अपने आप ही समझ में आएगी। तो बेटा उस पॉइंट को बनाने के लिए ही एक कहानी बताते हैं, उसको सुनना ध्यान से। वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक भाई साहब ऐसे सोए हुए थे, देखो ध्यान से, एक भाई साहब ऐसे जो है लेटे हुए थे, जमीन के ऊपर लेटे हुए थे, एकदम ध्यान से सुनना। अरे एक भाई साहब जमीन के ऊपर लेटे हुए थे और एक खड़े थे, एकदम ध्यान समझिएगा बच्चे। जो लेटे हुए थे वो वाले भाई साहब यहाँ पे थे, ऐसे सोए हुए थे, बोल रहे हम तो आराम फरमाएंगे ऐसे, हाँ सोए हुए थे। ये वाले भाई साहब सोए हुए थे और एक वाले भाई साहब यहाँ पे थे जो खड़े थे, स्टैंड मोड में थे, स्टैंड मोड, खड़े थे बच्चे, खड़े थे, है ना। और ये वाले भाई साहब सोए हुए थे, ठीक है, सोए हुए थे। अब ये जो पॉइंट है ना, लोग पॉइंट हम यहाँ बनाते बेटा, ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, है ना। अब ये पॉइंट वाले भाई साहब है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाले भाई साहब है, ये कर्व वाले भाई साहब है, इन सब ने रोना स्टार्ट कर दिया, बोला अरे तुम सोए रहोगे, तुम खड़े रहोगे, तुम दोनों अलग अलग रहोगे तो फिर हम कैसे बनेंगे बेटा। उस टाइम में ये नहीं था, सुनो ध्यान से, उस टाइम में ये नहीं था। कौन नहीं था? देखो ये दो बातें नहीं थी, है ना, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। और ये कहानी तब की है जब सोए हुए वाले भाई साहब यहाँ पे थे, खड़े हुए वाले भाई साहब यहाँ पे थे और ये सब रो रहे थे बैठ के कि अगर तुम आओगे नहीं, तुम कोऑर्डिनेट करोगे नहीं हमें, हाँ पॉइंट से समझो, कर्व और स्ट्रेट लाइन अपने आप समझ में आएगा। पहले पॉइंट से समझो, हम इसको पूरा हटाते हैं और हम पॉइंट की कहानी लेते हैं, हम पॉइंट की कहानी लेते हैं बेटा। पॉइंट समझ जाओगे, स्ट्रेट लाइन कर्व अपने आप समझ में आएगा। देखो मान लो एक पॉइंट ये P था, एक पॉइंट ये Q था, ठीक है। और दोनों ही पॉइंट ने बोला क्या कि भाई साहब
ये वाले जो भाई साहब है सोए हुए हैं, ये वाले भाई साहब जो है वो स्टैंड मोड में खड़े हैं, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट ने इन दोनों को बोला कि अगर आप दोनों सोए रहोगे, एक खड़े रहोगे, अरे अलग अलग रहोगे, अरे हमको कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो हम बनेंगे कैसे, हम पॉइंट प्लॉट कैसे होंगे सरफेस पे। तो इन दोनों ने बोला अच्छा ऐसा है, तुम्हारी शिकायत को हम दूर करते हैं और हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। सुनना ध्यान से, ये वाले भाई साहब को बोला हमने ये x और ये बीच का पॉइंट सेंटर, दोनों के बीच का सेंटर बेटा O और ये x डैश, हाँ नामकरण कर दिया। हाँ सोए हुए भाई साहब ने बोला पहले हमारा नामकरण करो, हाँ तभी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हमने नामकरण कर दिया। इसका जैसे ही किया तो ये वाले भाई साहब रोने लगे, बोले हैं हमारा नामकरण नहीं करोगे, हम जाएंगे नहीं। हाँ तो बेटा इसका भी कर दिया, देखो इसको हमने y बोला बेटा, इसके बीच की बात को हमने O बोला और इसको हमने y डैश बोला, ठीक है। तो क्या हुआ, बातें कुछ ऐसी हुई कि x डैश वाले जो भाई साहब हैं, y डैश वाले भाई साहब जो हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किए, किसको बनाने के लिए, पॉइंट P को और Q को बनाने के लिए। या एक काम करो, एक पॉइंट से समझो पहले बातें, फिर बाकी बातें अपने आप समझ में आएंगे। मान लो पॉइंट से अकेला P है, पॉइंट P को बनाने के लिए कैसे कोऑर्डिनेट किया, ये XO x डैश वाले भाई साहब यहाँ पे आते हैं, ये YO y डैश वाले भाई साहब ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं बेटा, देखो सुनो, ये वाले भाई साहब ऐसे आते हैं, ये कौन है, ये x बीच में जो ये वाली बातें है ना, ये O है और ये x डैश है। ये पॉइंट को हम बनाएंगे, अभी बनानी है, हाँ इसको तो बनाना है। और ये XO x डैश और ये YO y डैश, ठीक है ना, ये y हो गया, ये O हो गया, ये y डैश हो गया। अब वो पॉइंट P को बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो बात कुछ ऐसी होती है बच्चा कि यहां से जो है वो पॉइंट चलना स्टार्ट करता है। वो बोला भाई साहब हम 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, हाँ ऐसा जो है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप वो x की तरफ चलता है और y की तरफ 1 2 3 4। समझना बच्चे ध्यान से, अब 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब पॉइंट कैसे बनेगा हम वो बता रहे हैं, देखो 1 2 3 स्टेप चला और y की तरफ बेटा ये 1 2 3 4 स्टेप चला, ये पॉइंट P बन गया। तो पॉइंट P को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमने ये दो बातें चाहिए थी, XO x डैश और YO y डैश। और जब इन्होंने कोऑर्डिनेट किया तो देखो पॉइंट बना। हाँ कैसे, x की तरफ चला एक पॉइंट और y की तरफ चला तो जाके जो है P बना। अब ये जो P है इसको लिखेंगे कैसे, देखो x की तरफ 3 चला है, सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, है ना। y की तरफ 4 चला है तो 4 लिखोगे। ये सारी की सारी बातें हमने बोला, यहां तक आपको सिर्फ इतना समझाया कि पॉइंट कैसे बनता है, कैसे कोऑर्डिनेट करके जो है पॉइंट की बातें आती है और कैसे ये पूरा का पूरा होल चैप्टर का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता है। यही बात हमने आज आपको समझाने की कोशिश किया। बच्चे इधर आ जाओ, देखो सुनो क्या है, टॉपिक पे सीधा आते हैं, जहां पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुई थी वहां से कंटिन्यू करते हैं। बेटा इधर आ जाओ, देखो सुनो, तो क्या है ना, अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने पॉइंट्स की ही कहानी जाननी है। हाँ सारी की सारी बातें पॉइंट्स के बारे में होंगे। हाँ उसके बीच में 2 पॉइंट कुछ डिस्टेंस बताओ और सारी बातें, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें हमने सीखना है ना। तो अब थोड़ा सा जो है लॉजिक जानते हैं। अब इसको जो है हम पूरा हटाएंगे यहाँ से और हम टॉपिक में सीधा आएंगे। बेटा जानिए समझिए, है ना, सीधा आप जो है हम चैप्टर में मूव कर जाते हैं। हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा दिया, अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि वो जो सोए हुए वाले भाई साहब थे ना, ऐसे जो थे ना बेटा, ये जिसको हमने नाम दिया था x, सेंटर के पॉइंट को O और ये हो गया x डैश, इस वाले भाई साहब को हम बोलते हैं x एक्सिस। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से ये जो गया इसको बोल दिया हमने कि भाई साहब तुम जो हो x एक्सिस हो, ठीक है।
आप एकदम ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ की सारी बातें पॉजिटिव होंगी, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव बात होंगी। पॉजिटिव बात होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, मान लो 0 और ये वाले डिस्टेंस के बीच में ये 1 है, ये 1 हो गया, मान लो 1 यूनिट हो गया बेटा, ये 1 यूनिट की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, डिपेंड करता है, इट में भी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, लेंथ की जो यूनिट होती है यहाँ पे पुट करना है, ओके। लेकिन हमने पॉजिटिव में लेना है। हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो हमारा, हमने जो लाइन यहाँ पर करा है ना कुछ ऐसा, इसको, ये जो ओ वाले भाई साहब है, हमने बोला ये सेंटर है, ओरिजिन है, अरे बात यहीं से स्टार्ट हुई है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है। ओ फॉर ओरिजिन बोल दो या सेंटर बोल दो, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हुई है। अब हमने बोला भाई साहब हम एक कदम 1 स्टेप चलेंगे तो ये 1 हो गया, हम 2 स्टेप चलेंगे बेटा ये 2 हो गया, वैसे ही 3 और 4 5 6 की बातें ये इधर जाएंगी। ये हमने थोड़ा सा बताया भी आप सबको। हाँ, ग्राफ वाली बातें याद है, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है आप सबको ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ की सारी बातें बताए थे बच्चे, यही वो ग्राफ की बातें ये है। अरे ग्राफ पेपर को ही जान रहे हैं बच्चे हम, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ की सारी बातें होती हैं, समझ गए ना। तो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट जो हैं एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। अब हमने एक्स एक्सिस बता दिया, ओ एक्स, ये सारी बातें एक्स एक्सिस हैं। तो अब देखो ये एक्स डैश रोने लगा, बोला तुम उसको बता दिया, हमको नहीं बताओगे, ये रोने लगा। हमने बोला बताते हैं, रुको ना। हमने बताया कि ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। कहने का मतलब ये है बेटा, ओ से राइट चलोगे एक्स एक्सिस आएगा और पॉजिटिव पॉइंट होगा, ओ से लेफ्ट चलोगे नेगेटिव पॉइंट आएगा और एक्स डैश एक्सिस होगा, लाइक -1 -2, माइनस की दुनिया है ये, है ना। और ये बातें यहाँ पे जाती रहेंगी। ये ट्रीन डॉट देने का मतलब है ये नंबर आगे जा रहा है, हाँ, चलते का नाम गाड़ी है बेटा, ठीक है। वैसे ही हमने आपको क्या बताया था कि एक और बात है जो इसके ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। हमने बोला कि ये O है बेटा, ये Y है और ये Y डैश है, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, सीधी सी बात है बेटा, O से Y को हम Y एक्सिस बोलेंगे, Y एक्सिस बोलेंगे कि Y एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे सारे प्लस की बातें आएंगी, सारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये बातें ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगी, है ना। ये जो हमने 3 डॉट दिया इसका मतलब है लाइक 4 5 6 की ये सारी बातें ऊपर जाएंगी। वैसे ही y डैश एक्सिस में माइनस की नंबर आएगी बच्चे। देखो सुनो, ये मान लो -1 हो गया, ये मान लो -2 हो गया, ये मान लो -3 हो गया। ऐसे ही ये सारी बातें y डैश एक्सिस तरफ नीचे जाएगा, है ना। सीधा से इसका मतलब है हम जो समझा रहे हैं वो ये क्या कि भाई साहब x एक्सिस में पॉजिटिव नंबर होगा, y एक्सिस में भी पॉजिटिव नंबर होगा, x डैश एक्सिस में नेगेटिव नंबर आएगा, y डैश एक्सिस में भी नेगेटिव नंबर आएगा। बेटा ये जो हमारा x डैश एक्सिस, x एक्सिस है, x डैश नहीं, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो ये पोर्शन है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको याद रखिएगा, है ना। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें साइंस क्या होता है, नंबर्स का साइन क्या होगा, है ना बेटा, ये प्लस प्लस होता है। अब y एक्सिस और x डैश वाली इस बात को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखते हैं, समझ जाना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। वैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, वैसे ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो साइन दोनों का प्लस होगा बेटा। यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, देखो x क्या है, माइनस है, देखो y क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस की बातें होंगी बेटा। इन दोनों के बीच में जो भी लाई करेगा, देखो हमारा कलीग का रावण जो है वो रिप्लाई कर रहा है। बेटा आपका नाम क्या है वो हमें बताओ। हाँ, वर्ड सुनिए बच्चे, आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में हो, आपका क्लास और आपका नाम बताइए हमें, है ना। चलो, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, देखो x माइनस है और y भी माइनस होगा। डैश का मतलब माइनस होता है बेटा। देखो हम डैश हटा के आपके लिए माइनस करते हैं, आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। देखो x माइनस बोलो या y माइनस बोलो, दोनों ही बातें सही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों ही बातें जो है सही हैं। तो हमने बोला x भी माइनस है, y भी माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट जो है उसका साइन माइनस माइनस होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x प्लस है, y माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब जो ये हमने लिखा है
इसको हम समझाएंगे, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी आपको बातें और समझ में आएंगी। आज जो है बस इतना जान जाओ कि ये सारी बातें जो है कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम जानते हैं। अब जो हमने साइन बताया है, इस साइन का मतलब क्या है थोड़ा सा जो है इसको हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, या फिर एक काम करो ना, यहीं पे समझाते हैं। बेटा देखो ध्यान से, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट लिया, मान लो यहां पे लिया ये ऐसा। अब इसको देखना ध्यान से, देखो ये पॉइंट जो है ना ये बनेगा कैसे। देखो इस पॉइंट को बनाने के लिए हम एक्स के डायरेक्शन में कितने स्टेप चले, 1 2 3। देखो ध्यान से, एक्स की तरफ 3 चले, वाई में कितना चले, देखो 1 2। देखो बच्चे ध्यान से, x की तरफ हमने 3 स्टेप चला, दिस वन इज 1 2 3। अब 0 में कंफ्यूज मत होना, 0 से 1 1 हो गया, 1 से 2 2 स्टेप हो गया, 2 से 3 3 स्टेप हो गया। y की डायरेक्शन में कितना चले बेटा, देखो ये 1 ये 2, एकदम ध्यान से देखना। तो ये जो पॉइंट है हमने बोला भाई साहब तुम्हारा नाम P है, और तुमको हम लिखेंगे कैसे, तो x की तरफ हम 3 चले हैं तो 3 लिख देंगे, y की तरफ हम 2 चले हैं तो 2 लिख देंगे। देखो बेटा दोनों के दोनों नंबर है ना, एक पॉइंट P बनाने के लिए 2 नंबर चाहिए। देखो ऐसा दोनों पॉजिटिव हैं, यही बात हम बता रहे थे। लेकिन मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे बना, यहाँ पे, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या होगा, x के डायरेक्शन में -3 चला है, y के डायरेक्शन में -1 चला है। मान लो ये पॉइंट का नाम जो है Q है। अब x के डायरेक्शन में -3 चला, हमने -3 लिख दिया, y के डायरेक्शन में -1 चला है, मैंने -1 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट Q बना है 2 नंबर से, कैसे नंबर है ये, माइनस के डायरेक्शन में जो है -3 हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने -3 लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ -1 लिखा है जो गलत है। क्यों, क्योंकि देखो y के डायरेक्शन में जब आप चल रहे हो तो ये +1 है, माइनस तो नीचे है, तो ये माइनस नहीं बेटा, ये +1 होगा। अब ध्यान से देखो, ये -3 से माइनस यहाँ पे आ गया, +1 से प्लस आ गया। अच्छा ऐसी बात है, तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि यार सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका जो नंबर का साइन होगा वो -+ होगा। बेटा ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की सारी बातें भी जो है वो इस तरीके से होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट की सारी बातें भी जो है वो इस तरीके से होगा। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा ये सारी ही बेसिक सी बातें हैं, और ये सारी बातें जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर जी अरे ये तो हमको जानते हैं, ये तो हमको पता है, इसकी सारी बातें तो हमें जो है इसकी समझ है। बेटा अच्छी बात है, जानते हो तो, अरे इसके पहले भी बताए हुए हैं, उसको रिकॉल करना पड़ेगा, हाँ तभी तो इससे सारी बातें आगे की बातें जो है आप जान पाओगे। तो आज जो है इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, इसको याद रखना। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए बेटा 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो है आगे चले जाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जे सर या तो पढ़ाएंगे अच्छे से या फिर नहीं पढ़ाएंगे, 2 में से एक काम होगा। बेटा बीच की बातें नहीं पढ़ाएंगे, अगर चाहते तो सीधा आते और यहाँ पर लिखते। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका एक्सरसाइज है ना 7.1, बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, और वो होता है PQ = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। बेटा ये फॉर्मूला लिख देते हैं और आपको बोलते हैं बेटा आपके बुक्स के अंदर में ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बोलते हैं जाओ करो। तो बेटा वो करवाओगे तो अच्छी बात है, आपको सॉल्व करना तो आएगा, लेकिन बेटा डेप्थ का एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो फिर वो लंबा क्लास जाएगा। तो उसके लिए जो है ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी, रिकॉल करना पड़ेगा। बताई गई सारी बातें भी रिकॉल करनी पड़ती है हमें। हम जब कभी भी कोई भी क्लास लेते हैं तो ये जो है ऐसा लेते हैं कि जो बच्चा पहले से पढ़ा उसको तो याद आ ही जाएगा, जो पहली बार आया है उसको भी बातें समझ में आएंगी। चलो बेटा क्लास जो है यहीं पर खत्म करते हैं। इसका नोट्स बना लेना, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्लास में सीधा चैप्टर में मूव करेंगे, आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विथ डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने बात ही बातों में यहाँ पे बता दिया है। इसका प्रूफ बोलोगे तो प्रूफ भी बता देंगे, नहीं बोलोगे सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बच्चे।